हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसमें कंसेप्ट आता है मोल। तो मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट की जो वेरियस डेफिनेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वन मोल क्या होता है, यानी कि मोल की एसआई डेफिनेशन क्या है, मोल किसे कहते हैं। एसआई डेफिनेशन, किसी भी सब्सटेंस का वन मोल का क्या मतलब होता है। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स, आयंस या मोलिक्यूल्स को वन मोल कहते हैं। मोलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि ये संख्या आई कहाँ से। हमने कार्बन 12 का केवल 12 ग्राम लिया, उनमें एटम्स की संख्या काउंट करी। ध्यान से सुनना, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 14 एंड कार्बन 12। हमने कार्बन 12 का 12 ग्राम लिया, उसमें एटम्स की संख्या काउंट करी, तो वो एटम्स की जो संख्या है वो कितनी आ रही थी, 6.022 10⁻23 एटम्स। इसी को ही वन मोल कहा जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर इन दी ऑनर ऑफ साइंटिस्ट था एमिडो एवोगैड्रो। उसके सम्मान में एवोगैड्रोज नंबर दिया गया। अब एवोगैड्रोज नंबर डिनोटेड बाय Na। एवोगैड्रोज नंबर का मतलब मैंने बताया, इसी को एवोगैड्रोज नंबर भी कहते हैं। तो वन मोल डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड वन मोल। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कर दो, पार्टिकल्स में एटम, आयन और मॉलिक्यूल सारे आ जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, और वो कितने होते हैं, 6.022 10⁻23 एटम्स। मोल की और डेफिनेशन कर लेते हैं मास की टर्म्स में। मास की टर्म्स में जैसे कि एक दर्जन का मतलब होता है 12 केले, राइट। और 12 किलो में कुछ मास भी तो होगा। संख्या के हिसाब से तो हमने 12 बता दिए, 12 बता दिए, लेकिन उसका कुछ मास भी तो होगा। तो ऐसे ही एक मोल का मतलब 6.022 10⁻23, चाहे एटम्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो। जैसे कि एक दर्जन का मतलब केले हो, सेब हो, बैट हो, पेंसिल हो, कुछ भी 12 चीज़ों से होता है। ऐसे ही एक मोल का मतलब इतनी पार्टिकल से होता है हमारा, चाहे वो एटम हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो। तो उनमें कुछ मास भी मिलेगा ऑब्वियसली। तो एक मोल किसे कहते हैं, वन मोल जो होता है किसी का भी, वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास, या मॉलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास कर सकते हो, ग्राम मोलिकुलर मास, राइट। यानी कि आपको एक बात समझ में आई कि मोल को यदि मास में डिफाइन करना चाहते हैं तो आप उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास लिख देंगे। मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन का एक मोल मतलब, नाइट्रोजन का एक मोल मतलब 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन 2 हो गए ना, या मोलिक्यूल बन चुका है तो मोलिकुलर मास आएगा। ऑक्सीजन एटम्स का एक मोल, ऑक्सीजन गैस नहीं बोल रहा मैं, ऑक्सीजन एटम्स का एक मोल का मतलब हो गया 16 ग्राम। H2O का एक मोल हो गया, H2O का एक मोल मीन्स H2O का मोलिकुलर मास लिख दो, पानी का 2 + 16 18 ग्राम। तो किसी का भी एक मोल मास की टर्म्स में बताना चाहते हो तो उसका ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास आप लिख सकते हो, राइट। कई बार वॉल्यूम में भी एक्सप्रेस करना पड़ता है, जैसे कि कोई गैस आ जाए तो जब गैस आ जाए तो उसकी वॉल्यूम में बताना है तो एक मोल क्या होता है। ये आई होप ये 2 टर्म्स क्लियर होगी। एक मोल की एसआई डेफिनेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो एटम्स की संख्या आई, कितनी आई, 6.022 10⁻23। इन्हीं को ही एक मोल कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर।
राइट। यदि मास की टर्म्स में बताएं तो मास की टर्म्स में क्या होगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस का 28 ग्राम का मतलब 1 मोल। ऑक्सीजन एटम्स, मैं मोलिक्यूल नहीं ले रहा, ऑक्सीजन गैस नहीं ले रहा, O2 नहीं ले रहा, ऑक्सीजन एटम ले रहा हूं, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया ये। चलो एक और कर लेते हैं इसका कि 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब क्या हुआ 23 ग्राम। किसी का भी 1 मोल लिखना है उसका ग्राम एटॉमिक मास लिख दो, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं वॉल्यूम की टर्म्स में मोल को डिफाइन करें। वॉल्यूम की टर्म्स में तो वॉल्यूम जो होती है वो 22.4 लीटर एट STP। जल्दी से बताइए 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके लिए यूज होती है नॉर्मली, गैस के लिए, राइट। तो भाई 1 मोल का मतलब किसी भी गैस का 22.4 लीटर ले लीजिए, 1 मोल कहलाएगा एट STP। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड STP। और STP जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आप गैस का 0 डिग्री टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देते हो, उस दौरान जो 22.4 लीटर गैस आएगी वो 1 मोल कहलाएगी। चाहे कोई भी गैस हो, मान लीजिए 1 मोल ऑफ CO2 मीन्स 22.4 लीटर ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ कोई भी गैस आप ले सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, ऑक्सीजन गैस 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, कंडीशन STP होनी चाहिए, राइट। तो ये 1 मोल भी हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब इस सारी डिस्कशन से एक फार्मूला यदि लिखा जाए तो एक फार्मूला बन जाता है सिंपल सा कि जी 1 मोल जो होता है ना वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है, या कोई मॉलिक्यूल है तो ग्राम मोलिकुलर मास, ये मैं बता चुका हूं मास वाली टर्म में। या संख्या लिखनी हो तो इतने पार्टिकल्स में। 1 मोल का मतलब 6.022 10⁻23 से होता है, चाहे वो आयन्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे एटम्स हो। जैसे कि 1 दर्जन का मतलब 12 वस्तुओं से होता है, चाहे वो केले हो, पेन हो, पेंसिल हो, कॉपी हो, कुछ भी हो। ओके, तो आप एक सिंपल सा फार्मूला आपके सामने है, ये कई जगह यूज होगा और कई फॉर्म्स में यूज होगा, इसको याद रख लेना। एक लाइन में मैंने बता दिया, बड़ा सिंपल सा है। चलो भाई नेक्स्ट कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के केस में क्या होगा। आयनिक जो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के केस में एक जो फॉर्मूला यूनिट है, एक फॉर्मूला यूनिट जो है उसमें जो आयन्स है, राइट, एक फॉर्मूला यूनिट का जो मास निकाल सकते हो वो तो मास की टर्म्स में आ गया। जैसे कि 1 मोल ऑफ NaCl का मतलब 1 मोल ऑफ NaCl मीन्स इसका मोलिकुलर मास बता दो, फॉर्मूला मास ये हो गया 58.5, 1 मोल हो गया NaCl का। और इसमें आयन्स कितने आए, इसमें आयन्स कितने आए, 1 मोल तो सोडियम आयन्स हैं और 1 मोल ही क्लोरीन आयन्स हैं। ध्यान देना, आयनिक कंपाउंड्स में एक फॉर्मूला यूनिट में जो आयन्स होते हैं, जैसे कि 1 NaCl का मतलब होता है 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव। और करो, जैसे कि मैं कहता हूं कि Na2CO3 1 मोल, तो बताइए 1 मोल Na2CO3 में 2 मोल तो सोडियम है, 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव है और 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन है, 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन, 1 मोल,
1 मोल लिख देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान देना कि सोडियम कार्बोनेट का 1 मोल का क्या मतलब हुआ, इसमें हमें दिखाई दे रहा है 2, इसका मतलब 2 मोल सोडियम, और ये पूरा कार्बोनेट आयन है, ये संख्या में 1 ही है, तो 1 मोल कार्बोनेट आयंस। यदि आगे हम कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स की संख्या चेक करना चाहते हैं, हम जरूर बता सकते हैं कि भाई यहां से बताइए जल्दी से, कि 1 मोल जो सोडियम कार्बोनेट है उसमें आयंस की संख्या, एटम्स की संख्या पूछे तो बताइए भाई। एक कार्बोनेट 1 मोल कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट में फिर आगे चेक करें तो यहां से कार्बन दिखाई दे रहा है, कार्बन, ओके, तो 1 मोल कार्बन, और यहां से ऑक्सीजन 3 दिखाई दे रहा है, 3 मोल ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन। मैं दोबारा से समझा देता हूं, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का क्या अर्थ होता है, यहाँ से फार्मूले से पता लग रहा है कि इसमें 2 ही प्रकार के आयन हैं, सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन। तो कितने आयन है सोडियम के, 2 मोल, 2 मोल सोडियम आयन। कार्बोनेट कितने हैं, 1 मोल, 1 मोल कार्बोनेट आयन, राइट। अब मैं आगे इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ कि ये जो कार्बोनेट आयन है इसमें 1 मोल कार्बन एटम्स है, 1 मोल कार्बन एटम और 3 मोल ऑक्सीजन एटम, 3 मोल ऑक्सीजन एटम। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ओके। चलो एक और बताओ, जैसे कि मैं कहता हूं AlCl3 1 मोल, इसका डायरेक्ट अर्थ हुआ कि 1 मोल तो इसमें एल्यूमिनियम आयन है, यानी कि Al3 पॉजिटिव आयन्स हैं, और 3 मोल क्लोराइड आयन है, 3 मोल क्लोराइड आयन, यानी कि Cl नेगेटिव आयन्स इसमें प्रेजेंट। ओके, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, मोल आयनिक टर्म्स में भी हो गया। ओके, अब बताइए जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे कर लेते हैं। पहले एक पीछे क्वेश्चन किया था, एक AMU कितने के बराबर होता है, 1 AMU। एक AMU बताइए, एक्चुअल मास ऑफ AMU निकाल लेते हैं। एक्चुअल मास ऑफ 1 AMU किसके लिए आया था, एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान करो, एटम्स के मास को एक्सप्रेस करने की यूनिट है। तो एक AMU का मास कितना है ये देखना चाहते हैं, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक AMU क्या होता है। फिर याद दिला देता हूं, 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 के एक एटम का 12वां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 AMU। अब मुझे कार्बन के एक एटम का मास लेना है और मैं उसका 12वां हिस्सा कर दूंगा, उसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे AMU का एक्चुअल मास पता लग जाएगा। ध्यान से सुना, इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअल मास ऑफ AMU कितना होता है। AMU से ध्यान में आया 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, तो पहले एक एटम का मास तो निकालूं, मैं उसका 12वां हिस्सा कर दूंगा, AMU के बराबर हो जाएगा। चलो हमें पता है कि भाई 1 मोल जो होता है कार्बन का, क्योंकि बात कार्बन की चल रही है, 1 मोल ऑफ कार्बन मीन्स उसका 12 ग्राम, राइट। ध्यान से समझना एक बार, 1 मोल ऑफ कार्बन किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास होता है, अभी अभी बात हो चुकी है कि किसी का भी 1 मोल उसका ग्राम एटॉमिक मास। और 1 मोल का अर्थ ये भी होता है 6.022 10⁻23 एटम्स, राइट। बताइए, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम, 1 मोल का अर्थ दूसरा हुआ कि कार्बन के इतने एटम्स का मास 12 ग्राम, तो एक एटम का मास कितना हुआ, एक एटम का मास 12/622 10⁻23। अब मुझे एक एटम ऑफ कार्बन प्राप्त हो गया, मास एक कार्बन के एटम का प्राप्त हो चुका है। मैं उसका 12वां हिस्सा कर देता हूं, तो मैं इसको 12 से डिवाइड करूं, ठीक है भाई।
इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, 12 से 12 कैंसिल, बताओ तो। अब इसका कैलकुलेशंस करेंगे, ऊपर 23 जाएगा, 23 और ये रह गया 6.022। अब बताइए ये 10 है, ये 1 है, ये 6 है, भाग नहीं जाएगा तो इसको हम 10 कर लेते हैं। 10 ऐसे थोड़ी ना है, इसको हमने घटाया है, ये माइनस का हो गया, नीचे से ऊपर गया तो निशान चेंज होगी पावर की। इसको हमने बढ़ा दिया तो इसको घटाओ, इसको घटाने का मतलब है 24 कर दो और 622। ओके, 10 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, ये हो गया 1.66 10⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। ओके, ये 1 AMU के बराबर होता है। बड़ा सिंपल सा है, इंपॉर्टेंट सा भी है कि 1 AMU का क्या मतलब होता है। 1/12 ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, हमने कार्बन 12 के एक एटम का मास लिया। हमें पता है कि 1 मोल 12 ग्राम के बराबर और 1 मोल का दूसरा अर्थ होता है 6.022 10⁻23 एटम, तो एक एटम का मास। अब ये तो बार बार हिस्सा लेना है, इसलिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया। सो एक्चुअल मास ऑफ 1 AMU इतना आया। नेक्स्ट कर लेते हैं इससे कुछ न्यूमेरिकल्स है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स। अब कुछ 2 फार्मूले यूज होने वाले हैं, वो मैं बता देता हूं पहले ही। क्या क्या फार्मूला। 1 मोल जो होता है, मोल्स बनाने की, नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं। 1 मोल या मोल्स बनाने के क्या फार्मूला है। मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास लिख देंगे और एटम है तो एटॉमिक मास लिख देंगे। और यदि एटम्स की संख्या दे रखी हो, जैसे कि मैं कहता हूं कि 24 केले हैं, दर्जन बनिए, तो आप 24/12 करेंगे, 2 दर्जन केले। ऐसे ही जब संख्या दे रखी हो और फिर मोल बनाना हो तो नंबर ऑफ एटम्स आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स अपॉन में एवोगैड्रोज नंबर, इतने से भाग कर दो, वो मोल्स की संख्या बताएगा। ओके, ध्यान रखना है 2 फार्मूले। जैसे कि पहले मैं बता देता हूँ एक बार इनसे संबंधित सिंपल सा। मैं कहता हूँ कि मुझे आप बताइए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें मोल बताइए। तो मुझे साफ दिख रहा है कि 22 गिवन मास है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। मुझे पता लग गया हाफ मोल की बात कर रहा है। ओके, ऐसे ही मैं कहता हूं कि आप मुझे इसका कुछ भी संख्या ले लीजिए, एनीथिंग जो आप ले सकते हो। मान लीजिए 18.022 एनीवन, इतने एटम्स की संख्या, इतने मान लीजिए हमारे पास एटम्स हैं, आप उनके मोल बनिए, तो इतने को एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड कर देंगे। मैं कैलकुलेशंस में नहीं उलझना चाहता, अभी बहुत सारी खिंच जाएगी फिर ये। ओके, तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इतने एटम्स दे रखे थे, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मोल प्राप्त हो गया। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं इन फार्मूले पे बेस्ड। आई होप कि ये सब क्लियर हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 3 मोल ऑफ C2H6, 3 मोल ऑफ C2H6। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। इसको कहते हैं ईथेन। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कार्बन एटम्स की संख्या बताओ। कार्बन एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। 3 मोल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन पूछ रहा है। कार्बन एटम्स की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है इसी में ही, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या और ईथेन मॉलिक्यूल्स की संख्या। पहले क्वेश्चन को समझो, आंसर बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। 3 मोल ईथेन दे रखा, 3 मोल ऑफ ईथेन आई हैव। मुझे बताइए कि कितने उसमें कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स, और कितने उसमें ईथेन के मॉलिक्यूल्स हैं। मुझे फार्मूले से पता लग रहा है 2 मोल ऑफ
2 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। अब 1 मोल कार्बन एटम का मतलब, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10⁻23 और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ये आंसर। ओके, यहाँ हाइड्रोजन एटम्स की संख्या बताइए। यहाँ है 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हम यहाँ कर देते हैं। हाइड्रोजन एटम्स की संख्या पता लग रहा है H6, मतलब कि 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन। देखो किसी फार्मूले में जो दिया होता है वो उसके मोल्स की संख्या होती है, ना कि एटम्स की संख्या। जैसे C2H6 में 2 कार्बन एटम मात्र नहीं है, 2 मोल कार्बन एटम्स हैं। अब 2 एटम्स तो क्या रिएक्शन करेंगे बताइए? जब आप मानते हो कि सुई की नोक पर करोड़ अरबों एटम्स आते हैं, तो 2 मोल क्या रिएक्शन करेंगे यार? तो कम से कम 2 मोल तो लेंगे तभी रिएक्शन करेंगे ना। तो C2H6 का मतलब 2 मोल ऑफ कार्बन एटम, और यहाँ दे रखा है 2 मोल। अच्छा, आगे हम हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे थे। हाइड्रोजन एटम कितने हैं बताओ? 6 मोल, और 1 मोल का मतलब वही 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। नेक्स्ट बताओ, ईथेन मॉलिक्यूल्स की संख्या बतानी है। मुझे 3 मोल दे रखा है, उसमें ईथेन मॉलिक्यूल्स की संख्या 3 मोल का मतलब 1 मोल का मतलब 6.22 10⁻23। ये मॉलिक्यूल्स की संख्या आ गई ईथेन के मॉलिक्यूल्स की। ओके, क्लियर हुआ? फिर से देखिए, C2H6 है ईथेन, इसमें मुझे कार्बन एटम्स की संख्या, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या और ईथेन के मॉलिक्यूल्स की संख्या बताओ। यहाँ से पता लग रहा है कार्बन एटम्स 2 लिखा हुआ है, तो 2 मोल, 1 मोल का मतलब 6.022 10⁻23, तो ये एटम्स की संख्या आ गई। अब एटम्स, नेक्स्ट बताइए, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? फार्मूले से दिखाई दे रहा है 6, तो 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, और 1 मोल का मतलब 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। और ईथेन मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या? ईथेन मॉलिक्यूल्स, ईथेन मॉलिक्यूल्स का मतलब ये हुआ कि 3 मोल है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सीधे मॉलिक्यूल्स की संख्या आ गई। ओके, चलो नेक्स्ट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन, 3 है, 52 मोल ऑफ हीलियम, 52 U ऑफ हीलियम और 52 ग्राम ऑफ हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट, ध्यान से समझना बड़े आराम से, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स 52, क्वेश्चन था 52 मोल ऑफ हीलियम, 52 मोल ऑफ हीलियम। दूसरा क्वेश्चन था 52 U ऑफ हीलियम, और नेक्स्ट है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। भाई ये क्वेश्चन था, चलो अब कर लेते हैं। बताओ जल्दी से, मुझे एटम्स की संख्या चाहिए। अब मेरे पास 52 मोल है, तो 1 मोल में कितने? 1 मोल में इतने एटम्स, तो 52 में कितने? 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत सिंपल, गुणा तो करना आता ही होगा आपको। चलो हो गया, एटम्स की संख्या आ गई है। अब मुझे 52 U ऑफ हीलियम, मुझे ग्राम ग्रूम नहीं दे रखा अब की बार। अब मुझे पता है कि हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4U, और जब एटॉमिक मास की बात आई थी तो मैंने कहा था कि किसी का भी जो U में मास होता है वो 1 एटम का मास है। तो मुझे यहाँ से पता लगा कि जो 4U है ना, वो 1 एटम के मास, 1 एटम का मास होता है। राइट, ध्यान से सुनना, ये कहाँ से ले आया मैं, 4 कहाँ से आ गया? ये एटॉमिक मास ऑफ हीलियम होता है। ओके, तो 4U मीन्स हीलियम का जस्ट 1 एटम, और 1 U का मतलब 1/4 एटम ऑफ हीलियम। और या तो मेरे पास 52 U है, तो मल्टीप्लाई 52 कर देता हूँ, और ये हो गया 13 एटम। ओके,
52U में मुझे एटम्स की संख्या बतानी थी हीलियम के, तो मैंने हीलियम का एटॉमिक मास लिया 4U, होता ही है ये तो 4U एक एटम का मास हो गया, तो 1U का मतलब 1/4 और मेरे पास है कितना 52U, तो 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 एटम्स आ गए। चलो नेक्स्ट बताओ, इनमें एटम्स की संख्या बताइए। तो इसका मोल बना लो। जब मास दे रखा है और उसमें एटम्स की संख्या बनानी हो तो सबसे पहले उसको आप मोल में कन्वर्ट करें। तो 52 ग्राम का कितना मोल हो गया? अभी अभी फार्मूला आया था, गिवन मास यानी कि मास इन ग्राम अपॉन उसका एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। तो 52 डिवाइड बाई 4 कहाँ से आया? एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, तो हो गया 13 मोल हीलियम। अब मुझे तो मोल नहीं बताने, मुझे तो एटम्स की संख्या बतानी है, तो मैं इसको एक मोल का मतलब 6.022 10⁻23 ऑफ हीलियम एटम हो गई। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, कि मुझे सबसे ज़्यादा एटम्स की संख्या बतानी है कि इसमें सबसे ज़्यादा एटम होंगे। सबसे ज़्यादा एटम्स की संख्या 4 मुझे दे रखे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा किस में एटम्स है वो बताने हैं। 1 ग्राम सोना दे रखा है, 1 ग्राम सोडियम, लिथियम और क्लोरीन दे रखा है। क्या क्या है? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, दूसरा है 1 ग्राम ऑफ सोडियम, तीसरा है 1 ग्राम ऑफ लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इनमें मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा एटम्स क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताओ भाई जल्दी से। तो सभी के एटम्स की संख्या निकाल लो, जो ज़्यादा होगा उसको बता देंगे। तो पहले, अब मैंने बताया था जब मास दे रखा है एटम्स की संख्या निकालनी हो तो सबसे पहले उसके मोल बनाइए। मोल आते ही उसको 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो, एटम्स की संख्या आ जाएगी। चलो बताओ, 1 ग्राम गोल्ड का मतलब क्या कि जो दे रखा है ये अपॉन में इसका एटॉमिक मास, ये 1 मोल आ गया, ठीक है, 1 मोल। अब एटम्स, 1 मोल का मतलब कितने एटम्स? 1 मोल की जगह 6.022 10⁻23 रख देता हूँ। ओके डन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा है कि 1 ग्राम सोडियम में कैलकुलेट करिए। 1 ग्राम ऑफ सोडियम का मतलब कि दे कितना रखा है 1 ग्राम, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो ये मोल आ गए मेरे पास। तो मैं इनको 1 मोल का मतलब 6.22 10⁻23। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। 1 ग्राम लिथियम का क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम लिथियम का मतलब होगा कि 1 तो दे रखा है, लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7 मोल। तो बताओ, मोल को एटम्स में कन्वर्ट करें तो इतना लिख देते हैं जैसा कि सभी में लिखते आ रहे हैं। अच्छी बात है जी। बच क्या गया? 1 ग्राम क्लोरीन। 1 ग्राम क्लोरीन का मतलब पहले क्लोरीन का मोल्स बनाइए, दे रखा है ये, और इसका होता है 71, क्योंकि 1 क्लोरीन का 35.5 तो 2 का हो गया 71, तो 71 से डिवाइड कर दिया, मोल आ गई जी। तो बताओ एटम्स की संख्या कितनी होगी? 622 10⁻23। ओके, इतने एटम्स की संख्या इसमें हो गई। अब ध्यान से देखना, हमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स उसी में होंगे जिनका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है? यहाँ 197 है, यहाँ 23 है, यहाँ 7 है और यहाँ 71 है। तो बताओ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके हुए? लिथियम के। तो आपका आंसर हो गया कि 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स।
ये समझे ना, ये क्या कंसेप्ट बताया मैंने कि डिनोमिनेटर सबसे छोटा जिसका होगा। अरे ऊपर तो सेम ही है सभी के। जैसे कि मैं पूछूं कि भाई 15/3, 15/4, 15/5, 15/6 सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑब्वियसली जिसके नीचे सबसे छोटा लिखा हुआ सबसे बड़ा है, तो यही तो सबसे बड़ा हुआ। तो यहाँ ही हमने यही चेक किया है, जिसमें सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो गया। इसलिए 1 ग्राम ऑफ लिथियम में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स।